जो अभी आए हैं हमारे लोग, अदील हसन साहब CEO हैं फौरी के, अगर आप लोगों को इनके साथ इंट्रैक्शन नहीं है, ये बेसिकली ई-कॉमर्स ऐप है जो कि बेसिक नीड्स की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे कि सब्ज़ी वगैरह वो भी घर डिलीवर करते हैं। और I10 में आपका I9 में इनका वो है शोरूम स्टोर जो भी आप कह सकते हैं, वहाँ विज़िट करें, वेयर हाउस। हम लोग वहाँ गए हैं और बहुत ज़बरदस्त सेटअप, और इनकी टीम काफ़ी एनर्जेटिक। और प्लस जो अदील साहब की है जो उनकी प्रोफाइल में मेंशन है, वो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा कि एक स्मॉल विलेज से उठ के ये मिडल ईस्ट में इन्होंने 16 ईयर हाई लेवल पोस्ट पे काम किया, एग्जेक्टिव लेवल पोस्ट पे, और वहाँ से वापस आए। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कुछ करना है, तब इन्होंने फौरी का डिसीजन लिया। सर जो आपसे 2 क्वेश्चंस हैं मेरे, वो उस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, हम थोड़ा और स्पेसिफिक, थोड़ा और क्विकली इसको करना चाहते हैं ताकि जल्द से जल्द सारे स्पीकर्स भी कवर हो जाएं और हम लोग कर लें। और बाकी स्टार्टअप्स के लिए भी और आपके लिए भी ये है कि ये जो हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, इसको और ज़्यादा एडवाइजेबल पॉलिश्ड फॉर्म में हम अपने प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करेंगे एज ए नोट्स के। ये हम लोगों ने आज सीखा है, जो ऑडियंस यहाँ नहीं आ सकी या हम सबको इंटरटेन नहीं कर पाए तो उन तक भी जाएगा, प्लस हमारे जो न्यूज़ लेटर्स हैं उनके अंदर भी जाएगा इसको, और हम इसको मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू। जो आपसे क्वेश्चन है वो सर ये है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग जिन मेरे दोस्तों को नहीं पता, वो ये है कि एक होता है कि हम फंडिंग रेज़ करें। बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं कि आप खुद से रिसोर्सफुलनेस यूज़ करते हुए वन चैलेंज एट ए टाइम उसको पुश करते रहें और विदाउट फंडिंग आप उसको एक लेवल तक लेके जाएं जहां आपको लगता है कि नाउ आई कैन से कि मैंने फंडिंग रेज़ किए बिना बिज़नेस स्टार्ट कर लिए। तो बूट स्ट्रैपिंग की इस दौर में बिज़नेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, जबकि किचन का बजट बहुत टाइट होता जा रहा है। मीन्स के यहाँ पे कोई बंदा ऐसा नहीं है जो रियलिटी को इग्नोर कर सके कि हमारी डिसीजन मेकिंग को इधर से इधर शिफ्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा वेरिएबल या फैक्टर है किचन हमारा। उस दौरान बूट स्ट्रैपिंग कैसे पॉसिबल है, या देखें इसके ऊपर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपसे वो शेयर करूंगा, इंस्टेड कि मैं थ्योरी के ऊपर बात करूं। जो प्रैक्टिकल बात है वो करूंगा। जैसे उन्होंने कहा, मैंने एक छोटे से गांव से पंजाब में अपनी लाइफ का स्टार्ट लिया। पेरेंट्स सऊदी अरेबिया में थे तो कुछ अर्से बाद वहाँ चला गया, और मास्टर्स करने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शंस थी कि मैं पाकिस्तान में जॉब करता रहूँ या मैं बाहर जाके जॉब स्टार्ट कर दूँ। तो आई टुक द शॉर्टकट वे कि मैं पाकिस्तान में ज़लील होने के बजाय, सॉरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, या एक स्ट्रगल करने के बजाय आई टुक द चांस कि अच्छा पेरेंट्स बाहर हैं तो आई विल गो आउटसाइड और मैं वहाँ पे अपना कैरियर स्टार्ट करता हूँ। और विद विजन मैंने ये जो फौरी का आइडिया आई डिडंट केम टुडे इन 2017। ये आइडिया आई टुक बैक इन 2020, आई वुड से 1998, नॉट इवन 98 में जब मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, और दैट वाज द फर्स्ट मंथ इन माय बैचलर्स। तो मैंने अपने लाइफ में एक गोल सेट किया कि दिल 2010 विल बी ए ईयर कि जहाँ मैंने अपने आप को किसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे देखना है। आई वॉन्ट बी द सेम पर्सन, आई वॉन्ट हैव द सेम फाइनेंशियल बैरियर्स जो आज हैं। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, और पढ़ाई भी करता रहा, अपने मिशन के ऊपर सोचता भी रहा कि करना क्या है। और करने के लिए एक ही चीज़ नज़र आती थी कि लोगों के जो बेसिक मसाइल हैं उनको हल करना है। इट नीडेड अ लॉट ऑफ मनी। उस वक्त ये स्टार्टअप्स और इस वेंचर कैपिटल, मतलब ये किसी के वहमो गुमान में भी कोई चीज़ नहीं थी। तो द ओनली ऑप्शन आई हैड वाज कि अच्छा ठीक है, लेट्स डू कंप्लीट माय एजुकेशन, उसके बाद जॉब स्टार्ट की जाए। और जॉब स्टार्ट करके पैसे कमा के बूट स्ट्रैप जो इन्होंने कहा, वो पैसा जब तक एक इनफ लेवल तक इकट्ठा नहीं होता, आई विल नॉट स्टार्ट अ बिज़नेस। जब मैंने अपने एजुकेशन कंप्लीट की तो MBA करके, तो यहाँ से मैं बड़ा खुश सऊदी अरेबिया गया कि दिस इज़ समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड जो मैंने कर लिए, और अब तो बाहर पैसे ही पैसे हैं। फर्स्ट इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू, थर्ड इंटरव्यू, एंड आई रियलाइज्ड कि आई हैव डन नथिंग। जब हम कहते हैं ना कि MBA आज, तो इवन बैक इन 2002 मेरे पास एक MBA की डिग्री थी, और मेरे जो काउंटर पार्ट्स जो एप्लीकेंट्स बैठे थे वो एक CV लेके बैठे थे जिनकी 5-6 डिफरेंट क्वालिफिकेशंस डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। तो उस लेवल पे एक और रियलाइजेशन हुई कि नहीं, देयर इज़ अनदर वर्ल्ड, हम जिससे बहुत बाहर हैं, बहुत पीछे हैं। तो आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन टिल द एज ऑफ 35 आई वाज स्टडिंग, और वो पैसा इकट्ठे करने वाली जो दौड़ थी, आई केप्ट ऑन डूइंग दैट। लेकिन साथ साथ ये मिशन चलता रहा कि ओके बूट स्ट्रैपिंग करनी है और अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है आई डिडंट न्यू, लेकिन वट एवर दैट हैज़ टू बी, एक इम्पैक्ट क्रिएट करे लोगों की ज़िंदगी में, लोगों के बेसिक मसाइल को हल करे, ना कि एक बिज़नेस हो। 2017 वाज द ईयर कि जब एक डिसीजन लिया, आई स्टार्टेड विद दिस आइडिया ऑफ फौरी एग्जैक्टली। और
उस वक्त भी जैसे उन्होंने कहा रिसर्च, तो इस वक्त मेरे मोबाइल पे देखें तो इतनी एप्लीकेशंस जो इंटरनेशनल फूड डिलीवरी, ई कॉमर्स इनकी इस मोबाइल में है या उनका डेटाबेस है, और वो ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ बैठ के हम इवन डाउनलोड नहीं कर सकते। तो आई रिसर्च कि वो कैसे उनके ऊपर जाना है और कैसे वो डाउनलोड करनी है और उनके मॉडल्स क्या हैं। तो बूटस्ट्रैपिंग अगेन इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास अपना पैसा हो। और सबसे पहले जैसे उन्होंने ना किचन, तो देखिए हर एक के अपने अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस हैं। आपकी जो पहली बेसिक तरीन रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ टू इंश्योर कि आपका किचन कवर्ड हो। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एक स्टार्टअप में जाके, जैसे आप बात की थी सर ने कि हम बात करते हैं इंटर्नशिप की, वो क्यों करते हैं? अपना पैसा एक कि अच्छा हमारे लिविंग एक्सपेंसेस पूरे हो रहे हों। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट, हाँ आपको टीम मिल जाती है, आप जैसे आजकल स्टार्टअप्स स्टार्ट हो रही हैं पाकिस्तान में, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया लोगों को कि आप उनमें जाएं। जैसे करीम का मॉडल रहा कि बहुत सारे लोगों ने करीम ज्वाइन की, फास्ट पेस्ड एक ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन थी, उनमें लर्न किया, पैसा कमाया, दे मूव्ड आउट। इस वक्त एक करीम गैंग के नाम से एक टर्म चल रही है कि वो लोग जो एक्स करीम के थे उन्होंने अपनी अपनी स्टार्टअप स्टार्ट कर दिए हैं। दैट्स ट्रू। तो ये एक शॉर्टकट है बूटस्ट्रैपिंग में अगेन। तो बूटस्ट्रैपिंग कमिंग बैक, आपके लिविंग एक्सपेंसेस, आपकी कमिटमेंट टुवर्ड्स योर फैमिलीज, वो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। सेकंड पे फिर ओके टू स्टार्ट द बिजनेस यू कैन से अच्छा आई नीड टू हैव द मनी, लेकिन अगेन वी डोंट नीड मनी। आई एम ऑफ द सेम व्यू। एक मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, यस दैट्स वन, लेकिन टू स्टार्ट अ बिज़नेस वी डोंट नीड मनी। आई बिलीव द सेम थिंग अगेन। मतलब आज वो 18 ईयर्स गुजारने के बाद मैं अक्सर कहता हूँ कि इफ़ आई हैड दिस माइंड सेट जो मेरा आज है, तो शायद 2002-2003 में मैं एक कंपनी स्टार्ट कर चुका होता। और अगर उस वक्त ऐसा कुछ सेटअप स्टार्ट किया होता तो इट वुड हैव बीन अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग टुडे। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, दीज आर ऑल द फाउंडर्स किसी न किसी स्टार्टअप को, और मैं यहाँ पे सॉरी टू से मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि वर्ड स्टार्टअप को मैं डिफ़ाइन करता जाऊँ यहाँ पे क्लियरली। वर्ड स्टार्टअप से मुराद यहाँ पे कोई बिजनेस रिलेटेड टर्म ही यूज़ नहीं हो रही। स्टार्टअप मीन्स एनी प्रोजेक्ट, एनी आइडिया यू वांट टू टेक इट फ्रॉम 0 to 10, जिसकी एक स्टार्ट है और एक कंप्लीशन, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। क्योंकि मैं खुद पर्सनली अभी तक लाइफ में जब भी सोचता हूँ मैं प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में सोचता हूँ, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में, कि अगर मैं ये इवन ब्लॉग आर्टिकल भी है वो लिखना है तो वो मैं प्रोजेक्ट की फॉर्म में सोचता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट करना है, ये रिसर्च पीरियड इस दिन तक मेरा कंप्लीट होकर पब्लिश हो जाएगा। सो स्टार्टअप मीन्स एनी प्रोजेक्ट, एनी परसूट जो आप परसू करना चाहते हैं। वो इवन के हम लोग अक्सर इस चीज़ पे डिस्कस करते रहे हैं, पर्सनल हम लोग का काफ़ी डिस्कशन हुई है कि आपकी लाइफ में इस वक्त अगर आप लोग मैरिज का सोच रहे हैं या आप किसी भी किस्म की ऐसी सोशल या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसे हुए हैं जो आप करना चाह रहे हैं, वो भी आपकी लाइफ का एक स्टार्टअप है। ये आप लोग लाजमी माइंड में रखें। स्टार्टअप डज नॉट मीन वो एक कल्चर बिल्ड हो गया, उस पर हम बात करेंगे कि मनी होना चाहिए और बहुत बड़ी हाइप होनी चाहिए और मैं मेरे नाम के साथ CEO लिखा हो तब मैं स्टार्टअप मानूंगा। नो, स्टार्टअप मीन्स स्मॉलर लेवल ऑफ प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव यू टोक एंड सस्टेन इट, जो कि अभी हम अगले लेवल पे बात करेंगे कि उसको आप सस्टेन करके उसको फिनिश लाइन तक लेके गए हैं अगेन एंड अगेन। तो स्टार्टअप से मुराद यहाँ पे वो है। सो दीज आर द ऑल आर द फाउंडर्स ऑफ स्टार्टअप्स। किसी को अपनी शादी की हो सकता है, अभी स्टार्टअप रन कर रहा हो, कोई अपने हो सकता है मनी को लेके कोई स्टार्टअप, कोई स्टूडेंट है वो डिग्री को इवन कि डिग्री की कंप्लीशन भी मैं स्टार्टअप कहता हूँ। डिग्री की कंप्लीशन को भी आप एज ए स्टूडेंट आप स्टार्टअप समझें कि ये मेरा स्टार्टअप है, इससे कैसे मैंने मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, इसको कैसे पिच करना सीखना है। तो वो इन फाउंडर्स को आप कौन सी एक फाइनेंशियल, इमोशनल, व्हाटएवर मिस्टेक आपको लगता है ये करेंगे, कौन सी एक मिस्टेक है और वो मिस्टेक क्यों लगती है? क्योंकि वो मिस्टेक ही है। ऐसे जैसे सर ने बात की ना, इसके ऊपर जो फर्स्ट आंसर दूंगा आपके क्वेश्चन के ऊपर ही, वो फाइनेंशियल प्लानिंग है। फाइनेंशियल प्लान हम नहीं बनाते। मोस्ट ऑफ द केसेस में फाउंडर्स कहते हैं कि ठीक है ये हो जाएगा, ये एक्स बंदा भी कर रहा है, वाई भी कर रहा है, मैं भी कर लूँगा, और विदाउट अ फाइनेंशियल प्लान, मतलब एक बिज़नेस प्लान है और एक फाइनेंशियल प्लान है। आपको लगता है कि 10 बंदे काम कर रहे हैं, यू डोंट नो कि वो किस पेन से गुजर रहे हैं, कितना पैसा बर्न कर रहे हैं, उनके फाइनेंशियल सिचुएशन या वो बैंकक्रप्सी के कितना करीब है। हम फाइनेंशियल प्लान के बगैर काम शुरू कर देते हैं। तो फाइनेंशियल प्लान एक वो सबसे बड़ी मिस्टेक है जिसके बगैर आप, आई थिंक जो आपका फेलियर और मेकअप करने में बहुत बड़ा जो ना एलिमेंट या रोल प्ले करती है। अच्छा, मैं आपके स्टार्टअप के ऊपर ना एक छोटा सा इसको इनके लिए डिफरेंट बात करूँगा, और वो है एंटरप्रेन्योर। आप सब जब अपने आप को देखते हैं ना तो आप बिजनेसमैन नहीं है। बिजनेसमैन आपका वो किराना स्टोर वाला है, बार्बर शॉप है, वो बिजनेसमैन है। आप लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं।
एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। आप लोग एक दुनिया की हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने माइंड में लेके आएँ। अपने आप को बिज़नेस वाली लाइन से हटा दें कि मैंने बिज़नेस करना है, पैसा कमाना है, नहीं, ये आप कमा लेंगे। नहीं, आप लोग एक इम्पैक्ट क्रिएट करने जा रहे हो। यू आर नॉट, मैं हमेशा कहता हूँ, यू आर नॉट अनदर किराना स्टोर, यू आर नॉट अनदर बार्बर शॉप। इवन बार्बर शॉप के अंदर स्टार्टअप्स पे लोग काम कर रहे हैं, उसको रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं, उसमें टेक को लेके आ रहे हैं। तो अगेन आपने करंट बिजनेस मॉडल को डिसरप्ट करना है और उसको स्केल अप करना है। जो आप वर्ड यूज़ करते हो, IDEs। जी बिल्कुल। IDEs इज़ वन थिंग, इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइजेस। अगेन वो वही मॉडल है जो उसके ऊपर मैंने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया कि आप फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में पहले एक लॉसेस के ऊपर चल रहे होते हैं और ग्रेजुअली आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे जाते हैं। तो इट टेक्स टाइम, ये वो लाइन है जो मैंने ली, ठीक है। तो दैट इज़ वन थिंग। लेकिन अगेन फॉर यू कम आउट ऑफ दैट बिजनेस माइंड सेटअप, उसको हम सेठ कहते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। तो आप लोग वो सेठ नहीं बनने जा रहे, आप एकदम से पैसा नहीं कमाने जा रहे, आपने बड़ा एक स्लो प्रोसेस पे और इवेंचुअली एक हाइपर ग्रोथ पे जाना है। करीम 2012 में वो करीम नहीं थी जो आज आपको करीम नज़र आई। $3.2 बिलियन से एक दिन में नहीं बना। इट्स अ लॉन्ग पेनफुल जर्नी। तो उसमें फाइनेंशियल प्लान अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और जैसे सर ने बात की इसकी रीफोरकास्टिंग कंटिन्यूसली। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने प्लान बना लिया था साल का और वो दैट्स डन एंड डस्टेड, नहीं। वो अपने कंटिन्यूसली जैसे जैसे बिज़नेस इवाल्व हो रहा है, सेल्स बढ़ रही हैं, कास्ट बढ़ रही है, रिसोर्सेज हायर किए हैं, आपने चेंज करना है। जहाँ आपने उसको लूज एंड पे छोड़ना है, इसका मतलब है कि आपकी मनी ब्लीड हो रही है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने डिफरेंस बताया कि एक बिज़नेस माइंडेड बंदा वो है जो सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहा है, और एक एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप वाला बंदा इम्पैक्ट के बारे में भी सोचता है, जो कि हम अभी स्टार्ट में ही बात कर रहे थे इस सारे से पहले सेशन से पहले कि इम्पैक्ट बहुत मिसिंग लिंक है कि हम लोग छोड़ के अपने बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। सर टेक्निकल टूल्स, कोई एक बुक, अगेन बुक्स के ऊपर मेरा फोकस हमेशा रहता है। ये हम लोग शायद साहब आपको याद होगा, हम लोगों ने एक मरतबा डिस्कस किया था फॉर द जनरल नोट के एक ऐसा इवेंट था। तो मैं आज फ़र्स्ट टाइम होस्टिंग कर रहा हूँ और ये क्वेश्चंस मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी मर्ज़ी से बनाए हैं, क्योंकि मैं हमेशा से जिस इवेंट में भी गया हूँ मेरा ये होता था कि 5 स्पीकर हैं, 5 के 5 अलग डायरेक्शन में बोल के चले गए हैं। उसका कोई एक लिंक, एक सिंक होना चाहिए कि हम लोग उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकें एज इन्फॉर्मेशन। तो मैं हमेशा पूछता था शायद साहब से कि सर अगले मैं होस्ट बनाना तो ना मैं बुक ज़रूर रिकमेंडेशन हो। सर कहते इतने कौन पढ़ दी बुक, ठीक है, कौन बुक रिकमेंड करेगा। हाँ अग्री, लेकिन बुक को बार बार प्रमोट करने का एक मकसद है, क्योंकि हमारे अंदर हमारे द करियर क्लास के अंदर हम एक इनिशिएटिव है द रीडिंग प्रोजेक्ट के नाम से। वो बेसिकली कि 10 ईयर्स में 1000 बुक्स, 1000 पीपल और 1000 माइल्स चलना है हमने, कि 10 सालों के अंदर जो बंदा 1000 किताबें 1000 लोगों से मिल लेता है और 1000 मील चल लेता है, इस लाइफ विल नेवर कम बैक टू द सेम पॉइंट जहाँ पे वो पहले था। एक एवरेज लाइफ वो कभी नहीं जी पाएगा। तो मैं इसलिए बार बार बुक्स के ऊपर आप कोई और टूल भी बता सकते हैं जो कि प्रोडक्टिविटी टूल है, कोई ऐप है जो आप रिकमेंड करना चाहें यूथ को, स्टार्टअप फाउंडर्स को, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हो। देखिए मैं खुद ना एक ड्रीमर हूँ और हमेशा कहता हूँ ड्रीम बिग। जब वो छोटे से गांव में था तो तब भी हमेशा बड़े ड्रीम थे। जब अब मेरे से लोग पूछते हैं कि दिल क्या प्लान है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार मतलब नथिंग लेस देन $1 बिलियन मार्क, ठीक है, और अपने जहाज़ होने चाहिए। रियली दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, क्योंकि मैं अगर उतना हाई बेंचमार्क सेट करूँगा ना तो तभी मैं उसकी तरफ जाऊँगा और फाइट करता रहूँगा कंटिन्यूसली कि नहीं दिस इज़ वेयर आई वांट टू बी। तो बुक के ऊपर आऊँगा, द बुक दैट चेंज माई लाइफ, वो अल्केमिस्ट है। अल्केमिस्ट अगेन एक ड्रीम है, एक स्टोरी है बाय पालो कोएल्हो जी। इट्स अ स्टोरी, इट्स अ प्योर ड्रीम। और अगेन वो उसी मंजिल की तरफ एक कंसिस्टेंट फाइट है। जैसे सर ने कहा कि ढीठ बन जाओ उर्दू में, तो आपका एक पैशन जिसके पीछे आप कंसिस्टेंटली, वो बंदा मतलब कहाँ से शुरू किया, कितना जलील होके, कितनी मेहनत करके किसी जगह पहुँचा, एंड ही फाउंड आउट कि अच्छा मैंने उधर ही जाना है जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। बट वो अगर यहाँ से सफ़र शुरू करके वहाँ तक ना पहुँचा, ही विल नेवर नोन कि ट्रेजर कहाँ है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बुक है, हाईली रिकमेंड। दैट्स द बुक कि जहाँ पे मैंने डिसीजन लेके दी वो मनी जो है ना इनफ हो गई है, लेट्स गो एंड स्टार्ट चेजिंग द ड्रीम नाउ। दैट्स गुड। बेस्ट एडवाइस यू एवर रिसीव्ड, या मैं उसको दूसरे वे में कहूँगा कि जो मैं लोगों को आजकल एडवाइस कर भी रहा होता हूँ, जब आप सुबह उठते हैं ना तो इमेजिन कर लें कि दिस इज़ योर लास्ट डे इन द वर्ल्ड एंड डू इट डेली।
अब आप सोचें कि मैंने आज का दिन कैसे गुजारना है। बिलीव मी, यू विल एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि अच्छा मैंने ये काम भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, कि वो करने वाला कल कभी नहीं आना। आज देखें कि मैंने क्या करना है, और आज का दिन अगर शाम के एंड पे मेरा बुलावा आ जाता है तो मैं ये ना सोचूं कि अच्छा मुझे 5 मिनट और चाहिए, मैंने माँ बाप को फ़ोन भी करना है, तो मैंने बेगम को अपने अकाउंट का पासवर्ड भी बताना है, तो जो पैसे छुपा के रखे हुए हैं वो कहाँ हैं। दैट्स गुड। और ये मैं अग्री करूँगा इस बात को। यूथ में अब हम रिसेंटली मेरे पास कोई गारंटी नहीं है, यू डोंट हैव एनीवन ऑफ अस, किसी के पास गारंटी नहीं है। टुडे इज़ योर डे। शायद साहब इस बात को वो बैक करेंगे। हम लोग रिसेंटली 1-2 ईयर्स में, बल्कि जब से मेरी मदर की डेथ हुई थी उसके बाद से एक हमारा फोकस रहा है कि डेथ के कॉन्सेप्ट को उतना ही नॉर्मलाइज और डिनर टेबल कन्वर्सेशन में लाया जाए जितने बाकी टॉपिक्स हैं। लाइक हम डिनर टेबल पे कभी भी डेथ नहीं डिस्कस होगी, डरेंगे हम लोग यार क्या बात कर रहा है, क्या अच्छा बोल। हाँ, और हम लोगों ने इम्पोर्टेंट इन गुड वे, हाँ, इम्पोर्टेंट इन अ सीरियसली गुड वे। जिक्र नहीं करना। तो वाकई इट शुड बी, हमारी डिस्कशन हुई उस पे ये था टेबल टॉक, और उसके बाद मैंने यहाँ पे भी बात की ना, जिस एंगल से बात की वो यही कि इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हमारी यूथ को, हमें खुद भी, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। अगर आप इसको रियलाइज करें ना, इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ट्रैक पे लेके आती है। बिल्कुल। मैं हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल लिखे हैं डेथ के ऊपर, उसको बिल्कुल स्ट्रेटेजिक और वही पॉलिश्ड वे में, नोट लाइक वो स्पिरिचुअल वे में कि डेथ आएगी और फिर क्या, नो, स्पेसिफिक प्रैक्टिकल वे में कि एक यंग लड़के या लड़की या एक बच्चे को कैसे डेथ की। और उसमें एक मैं अक्सर बात कहता हूँ कि एक पेरेंट, बीइंग ए पेरेंट, जो आपका अल्टीमेट टेस्ट है, वो आप अपने बच्चों को तैयार करें अपनी डेथ के लिए, क्योंकि यूर डेथ विल नेवर हर्ट यू, इट्स द डेथ ऑफ अदर्स दैट इज़ द बिगेस्ट फियर फॉर यू। कि आपको अपनी डेथ का किसी को डर नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि किसी के बिना का, क्योंकि जब हम मर गए तो किसने क्या देखना। ठीक है, वो कहते हैं ना कि सुकरात उसी ज़मीन में दफन है जहाँ उसका ड्राइवर दफन है। सो इट्स अ बिग रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस के वी विल गो टू द सेम प्लेस एट द एंड ऑफ द डे। स्टार्टअप विद अट्रैक्शन और स्टार्टअप विद फंडिंग। एक स्टार्टअप ऐसा है जिसके पास बेतहाशा फंडिंग है और वो अभी काम करने को निकला है, और एक वो है जिसने बूटस्ट्रैपिंग, ग्राइंडिंग के थ्रू सेल्स जनरेट कर लिया। और इसमें एक चीज़ और ऐड करें, स्टार्टअप विद फाउंडर, with the right founder, the right founder will get you the money and get you the traction. आज आपको टेम्परेरी ट्रैक्शन नज़र भी आ रही है ना। अब अगर मैं फॉर की एग्जांपल हूँ तो बैक इन 2020 नवंबर वाज वन ऑफ द टाइम पीरियड्स कि हम फाउंडर्स टेबल पे बैठे बात कर रहे थे कि यार एयरलिफ्ट हैज़ रेज 10 मिलियन द इनिशियल वन फॉर ग्रॉसरी। ग्रॉसर ऐप अराउंड 1.5 मिलियन 2 मिलियन उन्होंने उस वक्त रेज़ किया था। बाज़ार, ताजर, रिटेलियो, ये सारे रेज़ करके पाकिस्तानी मार्केट में आ रहे हैं। वेयर डू वी स्टैंड? अच्छा, और मेरा काम स्ट्रेटजी और प्लानिंग के ऊपर रहता है हमेशा, मेनली बिजनेस स्ट्रेटजी। उनका वी विल फाइंड अ वे एंड वी विल सर्वाइव थ्रू दिस। नवंबर 2020 एंड वी आर टुडे इन सितंबर। अगर मैं उस टाइम को और आज से कंपेयर करूँ तो हमारे रेवेन्यूज़ को 3x वैसे ही चले गए हैं। ठीक है, हम कंटिन्यूसली ग्रो भी कर रहे हैं मंथ ऑन मंथ। किसी मंथ में कोई डिप आती भी है, वो रीथिंक रीसेट उसको दोबारा से प्लान करते हैं कि क्या मिस्टेक हुई, कहाँ पे हमने, कौन से फेलियर्स हैं, वो कौन से कस्टमर्स हैं जो हमें छोड़ के चले गए हैं एंड वाई दे लेफ्ट। तो दैट्स गुड। राइट फाउंडर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे विल मेक श्योर कि वो जो आपकी जर्नी है वो कंटिन्यूस रहे, क्योंकि आप उनको कभी भी फॉलो अप नहीं कर पाएंगे। पैसा दे भी देंगे ना तो तब भी ये नहीं हो सकता कि मैं उनकी माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा हूँ। दैट्स ग्रेट। बिगेस्ट लाई अबाउट द स्टार्टअप वर्ल्ड? रातों रात पैसे आ जाएंगे। हमारी सारी कौम समझती है That's amazing कि ये हमने स्टार्ट किया और ये $1 मिलियन आए और गाड़ियाँ और घर और लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। इट्स नथिंग लाइक दैट। ओके, इट्स हार्ड पेनफुल जर्नी। यू कैन बी लकी इनफ कि कोई राइट लोग आपके साथ इनिशियली अटैच हो जाए एंड यू गेट द मनी। अदरवाइज 99% ऑफ द केसेस इट्स गोइंग टू बी टफ जर्नी। और 99 में से भी आई थिंक 93% जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो यही है कि यू आर गोइंग टू क्लोज इट एंड मूव ऑन। हाँ, वो जैसे कि एलन मस्क कहता है कि टू हैव अ बिजनेस और स्टार्टअप इज़ लाइक ईटिंग अ गिलास एंड लुकिंग एट अ बेस। कि मतलब गिलास खाना है, शीशा, और एक ऐसी चीज़ की तरफ देखना है जो ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही है। तो इट्स सच अ पेनफुल इमेज। वन सुपर सीक्रेट यू वांट टू टेल इन देयर ईयर, जो कि आप ओपनली शायद किसी वजह से ना बता पाते हो? ह्यूमन पोटेंशियल। मैं हमेशा, दिस इज़ समथिंग वेरी ओपन, लेकिन हम शायद बात नहीं करते। हम समझते हैं कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा। नहीं, वो यू ऑल कैन डू इट, लेकिन सिर्फ एक डिटर्मिनेशन, पैशन
हम बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ना छोटी छोटी कर रहे होते हैं। आप आज यहाँ क्यों आए? मेरे पास और 10 काम थे, ये सब जितने लोग बैठे हैं सब बिज़ी थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि नहीं, वी आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट। हमें ज़िंदगी में कोई काम करना होता है ना, हम करते हैं, तो जो आपका अपना पैशन है ना वो आपको ड्राइव कर रहा होता है। तो जैसे सर ने शुरू में बात की थी ना, पहले आपने अपने आप को रियलाइज़ करवाना है कि ये बिज़नेस मैंने करना है। सेम थिंग, जो आपका पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है, कोई दूसरे से कम नहीं है यहाँ पे। मैं आपको अगर कल देखूँ कि यू आर बिलियनियर्स, तो मे बी यू विल डू बेटर देन मी, लेकिन वो सारा जो पैशन है ना वो आपके अंदर है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ कि अच्छा मैं कुछ काम हूँ, ये साहब ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ये ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। बिलीव मी, मैंने शुरू में पिचिंग इंग्लिश में करता था, अब मैं उसको कन्वर्ट करता जा रहा हूँ कि लोकल पूरी मार्केट में आई विल पिच इन उर्दू, दैट्स गुड। और बिलीव मी। और वो कैसे आता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस कि अच्छा ठीक है यार, आई नो कि हु आई एम, व्हाट्स माई बिजनेस मॉडल, और इसके ऊपर मेरी ग्रिप क्या है। मैं इसलिए हंस रहा हूँ, जब मैं इंग्लैंड से आया था जी ये एक स्टूडेंट थे दोनों में थे एचएड कॉलेज में जी, और मुझे 2 के 3 दिन के बाद प्रिंसिपल साहब ने बुलाया था, मेन डांस साहब ने, हेड आप बाकी सब ठीक है, इंग्लिश कम बोला। थैंक यू वेरी मच सर। सर आपने कहा इंग्लिश, मतलब मुझे याद है जब हमने बीबीए का सफ़र शुरू किया तो मतलब उस वक्त ये बीबीए बड़ा एक नया ट्रेंड था 1998। तो हमारी इंग्लिश टीचर होती थी, वो आती थी और लाइन से बच्चों को बुलाना और इंग्लिश में स्पीच देनी है, कुछ भी XYZ बोलना है। एंड आई सॉ पीपल लिटरली क्राइंग देयर टीयर्स आउट, मतलब क्लासरूम के अंदर। और मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी इंटर करके यूनिवर्सिटी में आए हैं, और वही बच्चे, वही सेम स्टूडेंट्स, मतलब दे वर इन, मतलब वो जो उन्होंने ट्रेनिंग ली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो इतने पैशनेट हो गए, इतना फ्लुएंट हो गए कि जब वो बात करते थे ना, तो अब उनको ये टेंशन नहीं होती थी मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, दे जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। तो वो जैसे इन्होंने कहा कि सेल्फ स्पीकिंग, अपने आप से बात करना, मतलब और मैं सारी बात चीज़ें को बैक इस सेंस में करूँगा कि ये भी कॉन्फिडेंस का एक स्पेसिफिक पार्ट है कि आप अपनी आप ये, मैं अक्सर इस चीज़ को, हमारी नॉर्मली चाइल्डहुड से टीन एज से यूथ की तरफ के जो बैरियर्स हैं वो इतने बारीक है कि हमें पता नहीं चलता कब हम शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन वो एक डिसीजन, एक मोमेंट होना चाहिए जब आपको लगना चाहिए नाउ आई एम मूव टुवर्ड टीनेज, नाउ आई मूव टुवर्ड। और वो पेरेंट्स को भी रियलाइज़ करवाना चाहिए, टीचर्स को भी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है चाइल्डहुड में की हुई टीचर की एक बात या आपकी अपने बारे में सोची हुई एक बात आप पूरी ज़िंदगी अपने साथ लिए फिरते हैं, और वो बहुत गलत है। वो वहीं पे रुकनी चाहिए कि इट्स ओके, नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, इट्स ओके कि उस वक्त मैं घबराया था। और मैं बल्कि अभी इनकी बात से मुझे एक चीज़ याद आई है, इंग्लिश बोलते हैं। देख लो, आप लोगों के लिए भी एडवाइस है, मुझे भी एक बहुत ही प्यारे प्रोफेसर ने बताई थी, और हमारी जर्नल ये एक मिसकंसेप्शन है या कह लो कि एक रियलिटी। उन्होंने एक बड़े प्यारा 2 सेंटेंस कहे थे कि 1947 से पहले अंग्रेज़ हमें मारते थे, अब हमें 1947 के बाद अंग्रेजी मैं छोटी सी एक विद योर परमिशन जी 2005 की बात है। आई वाज लुकिंग फॉर अ प्लेस इन ब्लू एरिया फॉर आउटफिटर्स। मेरे पास ऑप्शन थी फ्रेंचाइज लेने की, तो आई यूज्ड टू होल्ड अ फ्रेंचाइज ऑफ 11। मेरा इत्तेफाक हुआ मरीना होटल, अगर आप लोगों ने देखा होगा अभी इस वक्त कौन सा पिज़्ज़ा है सर, डोमिनोज है। वहाँ पे उस प्रॉपर्टी के जो ओनर हैं अली साहब, जो अलगोरियत की का ओनर है, 80% प्लस शेयर है उनके पास, बिग शॉप, उस पूरे प्लाजे के मालिक हैं। सम और पर्सनल कनेक्शन से मैं पहुंचा और मैंने सूट पहना, मैंने लैपटॉप पे इंग्लिश में प्रेजेंटेशन बनाई कि व्हाई आई एम लुकिंग फॉर देयर लॉबी, इंग्लिश में 4 शहर हो गया। सेल्स का एक लेसन है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। वहाँ जब मैं उनके सामने पहुंचा हूँ तो उनका पहला फिक्र था की लाके आए मेरे दिहाड़ी वाले अली साहब, बिलीव यू, मैंने एक लफ्ज़ इंग्लिश का नहीं बोला। मैंने पूरी प्रेजेंटेशन जो लैपटॉप में इंग्लिश में थी ना, वो मैंने पंजाब के पंजाबी एक्सेंट में दी, जबकि मैं खुद पहाड़िया हूँ। हम माड़ी ताड़ी करके बात कर रहे हैं, बिकॉज आई न्यू, आई गेट टू नो फ्रॉम हिज वेरी फर्स्ट सेंटेंस कि ही इज कंफर्टेबल इन पंजाब। तो बल्कि इसको भी मैं आप लोगों को बता दूं, ये अभी पेजेस के ऊपर मैं वो रेड मार्क्स लगा रहा हूँ। मेरा जो इंग्लिश का पेपर होता था 9th-10th में, वो फुल ऑफ दैट होता था। हमारे टीचर थे वो बहुत काफ़ी, वो वास की जगह वार कम ऑन, तुम इतना इंग्लिश के बारे में नहीं पता, यू जस्ट कीप ऑन सर्कलिंग रेड मार्क्स के। और मुझे लगता था कभी भी इंग्लिश में एक जुमला भी नहीं लिख पाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम वी कवर दैट फियर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना टाइम दिया और अब यहाँ पे आए हैं।